टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अब एक एक करके एक मुद्दों को देख लेते हैं। जहां तक के गठबंधन का सवाल है डॉक्टर अजय आलोक, इस गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। आप अरे सर एक एक करके ना, एक एक करके सबकी बातें ओपनिंग में सुनी गई हैं, अभय दुबे जी की भी सुनी गई। ठीक है, सुन लीजिए पहले। अरे सर सुन लेंगे, अब एक एक मुद्दे को हम टैकल कर सकते हैं ना। इस गठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजबूती से साथ में लड़ेंगे और आप दोनों को हराएंगे डॉक्टर अजय आलोक। यहाँ कोई सीटों के बीच में खींचतान नहीं है, ये दोनों कांग्रेस और आरजेडी ने साफ कर दिया है। नहीं तो हमारी तो ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं, मना कहाँ कर रहे हैं, करिए गठबंधन। हारने का तो ट्रैक रिकॉर्ड लगा ही हुआ आप लोग का 2005 से, फिर हारिएगा, कौन सी नई बात है। शक्ति भाई पहले ये बताइए, तो लालू जी की जो पहली सरकार बनी थी बिहार में 1989 में, किसके समर्थन से बनी थी? भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड, बड़ा आराम से भूल गए आप डॉक्यूमेंट्स। अब याद, और अभी और याद दिला रहा हूं, अभी एक एक करके याद दिलाते हैं ना। जातीय जनगणना आपने जदयू ने मिलकर करवाई। अब एक मिनट सुनिए ना, बीच में नहीं शक्ति भाई, मैं आपको नहीं टोक रहा था, मैं आपको टोक फिर जवाब दीजिएगा। जातीय जनगणना आप कह रहे थे लगातार। एक मिनट सुनिए, जातीय जनगणना आप लोगों ने करवाई, यही आपके साथी हैं राहुल गांधी, यही आपके राहुल गांधी साथी हैं। इन्होंने साफ कहा कि बिहार का जातीय जनगणना फर्जी है। फर्जी, आप फर्जी हैं, आप फर्जी हैं। इतना जोर से राहुल गांधी फर्जी कह दिया भरे सभा में, मंच से, भरे सभा के मंच से। अब आइए तीसरी बात पे, अब तीसरी बात पे चेयरमैन, अब एक एक करके चलते हैं ना। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिटन एफिडेविट दिया, बिहार चाहे तो जातीय सर्वे करवा सकता है, केंद्र को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि पहुंच के कोर्ट में इसका विरोध करने के लिए? अरे रिटन में एफिडेविट दिया केंद्र सरकार ने। अब तो आपकी बात काम खत्म हो गया। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट नहीं होना चाहिए। बोल मैं रहा हूं, सुनना आपको है, आपको जब बोलना था मैंने सुन लिया। अब आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं तो सुनिए। हमसे सुनिए, क्या बोल रहे हैं बीच में? हमसे सवाल किया। अब एक मिनट जरा कांग्रेसी से आप पूछने दीजिए। अब आप खत्म, अब आपका चैप्टर क्लोज। कांग्रेसियों से एक सवाल है, एक सवाल कांग्रेसी से मेरा है बहुत आराम से। आज तेलंगाना हमारे हाथ में आ गया, पूरा डेटा हमारे हाथ में आ गया, जो नरेंद्र मोदी नहीं देना चाहते थे। भाई जब तेलंगाना का डेटा तुम्हारे पास आ गया, तेलंगाना में तुमने पता कर लिया कि 92% दलित हैं और अति पिछड़े हैं, तो रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री क्यों बने हुए तेलंगाना के? मुझे शर्म आती है, 75 साल के बाद कोई आदमी कहता है कि पिछड़ों दलितों के लिए राजनीति में मैं दरवाजा खोलना चाहता हूं। पिछड़ों दलितों का राजनीति में दरवाजा बंद है। दलित यहां पे दलित हमारे यहाँ उप प्रधानमंत्री भी बन चुका, दलित हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके, आदिवासी हमारी राष्ट्रपति हैं। बेवकूफ की तरह बोलते हैं कि मैं आया हूं दलितों और आदिवासियों का रास्ता खोलने के लिए। लगातार शोषण किया दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का। काका कलेक्टर कमीशन, मंडल कमीशन, लगातार कमीशन दर कमीशन, आरक्षण के आरक्षण पे तलवार चढ़ाई है कांग्रेस पार्टी ने, और आके कह रहे हैं यहाँ पे कि पिछड़ों और दलितों का दरवाजा खोलना चाहता हूँ। ठीक है, अरे आपके लिए सब दरवाजे बंद हो गए हैं गुरुदेव। राहुल गांधी जी, जो भी बच्चे खुचे हैं 2-3 राज्य में, वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कि अभय दुबे इसका जवाब दे, क्या ये फॉर्मूला काम करेगा हर्षवर्धन जी बिहार के अंदर कि आप कहें नौकरी दीजिए और सामाजिक न्याय की बात कीजिए? नौकरी दे रहे हैं जोशी जी, आप नौकरी और सामाजिक न्याय। शक्ति यादव जी एक सेकंड, हर्षवर्धन जी ने अपना ओपनिंग कमेंट भी नहीं दिया। सामाजिक न्याय और युवाओं के मुद्दे। नहीं पद्मजा जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को दो तरह से देखा जाना चाहिए। एक तो ये कि राहुल गांधी सक्रिय हैं, लगातार अगर वो बिहार जा रहे हैं, अभी आपने दिखाया कि 3 बार जा चुके, वो अपनी पार्टी में कोई फेरबदल कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। किसी भी पार्टी के नेता को ये काम तो करना ही चाहिए, और राहुल गांधी नहीं करते हैं तो उसके लिए आलोचना होती है उनकी। अब सवाल ये है कि वो जो कर रहे हैं उसका कितना परिणाम होगा। देखिए 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए अगर अभी का कुछ किया हुआ असर कर जाए तो इतनी जल्दी राजनीति में असर करता नहीं। और राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं, चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो, चाहे वो अधिकार देने की बात हो, जिस राज्य में वो कह रहे हैं वो जरा सोचिए। वहां लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी, एक भी सवर्ण पिछले 35 सालों में मुख्यमंत्री नहीं रहा। तथ्य पहले समझिए। वहां वो सवर्ण विरोधी भाषण देकर आए, और किसके साथ वो देकर आए हैं? एक भूमिहार कन्हैया कुमार के साथ। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं और जो पब्लिक में मैसेज देना चाह रहे हैं, वो दोनों रिसीव होगा क्या? वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। उन्हें जाना चाहिए, खूब बोलना चाहिए। और जब कोई हारा होता है ना, इतनी हार जिसके जिम्मे आई हो, वो कुछ भी बोलता है। मैं तो पता नहीं आप लोग वो वाले भाषण का हिस्सा राहुल जी का क्यों नहीं चला रहे हैं, जिसमें वो बता रहे थे कि आर्थोपेडिक सर्जन तुम हो।
तुम्हें मान लेना चाहिए, तुम हो, तुम उसके योग्य भी हो, लेकिन व्यवस्था तुम्हें नहीं करने दे रही। अभी ट्रंप वाला जो उन्होंने कहा, पहली लाइन में बोला कि ट्रंप ने सब गड़बड़ कर दिया, और फिर दूसरी लाइन में कहा आप में से कोई भी इसका हिस्सा नहीं है। तो पहले तय कर लो भाई कि शेयर बाजार से लोगों का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो किसी की समझ में नहीं आता है, किस विषय पर वो कितना आगे जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो मेहनत कर रहे हैं, अगर वो किसी भी वजह से जिसको कहते हैं कि इतनी हार के बाद वो लगातार उनको लगता है कि पार्टी को अपना ग्राउंड रिक्लेम करना चाहिए, तो ये अच्छी बात है, और पार्टी मजबूत रहेगी तभी तो बार्गेन कर पाएगी। तो इसमें मैं कोई बुराई नहीं देखता हूं। अभय दुबे जी, क्या जमीन पे ये जो मैसेजिंग है काम कर रही है? हर्षवर्धन जी को डाउट है इस पे। पद्मजा जी, बिल्कुल मैं मानता हूँ, स्वाभाविक रूप से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये बात राजेश राम जी को समझ में आती, जो दलित अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बिहार में है। मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूँ बहुत सकारात्मकता के साथ। नहीं, जैसे कि वो ये भी बता रहे हैं ना कि आप यात्रा किसके साथ कर रहे हैं? कन्हैया कुमार के साथ, जो कि पहले बिहार में हार गए, फिर वो दिल्ली में हार गए, खुद वो सवर्ण है, खुद भूमिहार है। वहां आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप दलितों की राजनीति की बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार के साथ चूंकि वो हमारे छात्र संगठन के प्रभारी हैं, तो छात्रों के न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात वो राजेश राम जी के साथ कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो दलित समाज से आते हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, क्या काका कालेलकर की कमेटी की सिफारिशों को प्रधानमंत्री मोदी जी लागू कर सकते थे? जवाब दीजिए। पढ़ते नहीं है, पढ़िए कभी काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट। उसके जो ओबीसी के सदस्य थे शिवदयाल चौरसिया जी, 80 पन्नों का डिसेंट था। पंडित नेहरू को उन्होंने लिखा कि ये आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, जबकि हजारों वर्ष से जातियों के आधार पर हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो पंडित नेहरू ने उनकी बात को स्वीकार करके काका कालेलकर कमेटी की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। पर अभय जी, क्या ये मुद्दा प्रासंगिक है बिहार के चुनाव में? इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सबसे पहला कास्ट सेंसस तो बिहार के अंदर करवा दिया। नीतीश कुमार कह रहे हैं सबसे पहले तो हम ही ने कराया था, और हमने इसके आंकड़े भी जारी कर दिए। आपने तेलंगाना में कराया, आपने उसके आंकड़े नहीं जारी, कर्नाटका में कराया, आंकड़े उसके जारी नहीं किए। छत्तीसगढ़ में कराया, आपने उसके आंकड़े जारी नहीं किए। जेडीयू यहाँ कह रही है हमने तो किया है। सुनिए ना, आप हमें क्या बताएंगे कास्ट सेंसस के बारे में? सुनिए ना, मैं कास्ट सेंसस नहीं, गलत ही शब्द यूज कर रही है। कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट सर्वे। कास्ट सर्वे, एक बात, वो सर्वे उन्होंने कराया, कम से कम आंकड़े उन्होंने पब्लिक में रख दिए। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटका में नहीं रखे। अब मुझे बोलने दीजिए ना। एक प्रश्न को 5 बार करेंगी तो भी उत्तर मुझे ही देना है उसका। टालते रहिए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया मोदी सरकार ने, कहा कि कोई भी राज्य की सरकार सेंसस नहीं करा सकती, और सेंसस जैसी कोई प्रक्रिया मतलब सर्वे भी, क्योंकि उन्होंने कहा आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 69 में ये केंद्र सरकार का अधिकार है। और किस कॉन्टेक्स्ट में दिया एफिडेविट? आपने सर्वे कराया दिया बिहार के कास्ट सर्वे के खिलाफ। जैसे बिहार में हुआ वैसे आपने कर्नाटका में कराया ना? क्या हुआ? कोर्ट आपने छत्तीसगढ़ में कराया ना, जब भूपेश बघेल की वहां सरकार थी। मैं सबका जवाब, मैं जवाब नहीं, वहां सर्वे नहीं हुआ, हेड काउंट हुआ है। सुनिए, हेड काउंट हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि उस 50% की लिमिट को जब ही तोड़ पाए। सुन तो लीजिए ना। हाँ, आ गए साहब, आप पढ़िए तो सही। भूपेश छत्तीसगढ़ में आ गए, हमने भी रिजर्वेशन दिया था, वहां रोक लगाई कोर्ट ने। लेकिन क्या है सच्चाई? यह है कि जब तक कास्ट सेंसस नहीं कराओगे, तब तक उस 50% की सीमा को इंदिरा शानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो सीलिंग लगाई है उसको तोड़ नहीं सकते, और मोदी सरकार कराने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी उसको पाप बताते हैं भाषण देकर। जब बिहार का कास्ट सर्वे हो रहा था उस समय का भाषण सुनिएगा। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई, सामाजिक न्याय का पुरोधा राहुल गांधी लड़ रहा है, और इसलिए बोगस कहा इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहा था 2 लाख रुपए देंगे। बताओ, 2 आदमी किसको 2-2 लाख रुपए? सामाजिक न्याय का पुरोधा बताइए ना। अरे नीतीश बाबू की स्थिति यह हो गई कि श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं तो श्रद्धांजलि के फूल उठाकर अपने मंत्री पर चढ़ा देते हैं। राष्ट्रगान के समय मैं कहना नहीं चाहता हूं इन विषयों पर, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने इतना अधिक दबाव बनाया है, वो हर कार्यक्रम में कभी प्रधानमंत्री जी की उंगलियां गिनने लगते हैं, कभी दौड़कर पैर पड़ने लगते हैं। तो ये परिस्थितियां बिहार के लिए बहुत चिंताजनक है। बिहार के हालात
बहुत बदतर कर दिए जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने। संसाधनों की लूट है वहां। प्रधानमंत्री जी ने 84 सेकंड में 33 बड़े घोटाले गिनाए वही तोड़ दूंगा। अब भूल गए। एक ऊपर से एक और वो लेकर के प्रॉमिस लेकर के आए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय के पुरोधा बने, उसके इतिहासकार बने, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत तब हो जाती है जब राहुल गांधी जी अमेठी की सीट छोड़ते हैं तो किशोरी लाल शर्मा जी को दे देते हैं। मुझे अच्छा लगता किशोरी लाल जी दलित, किशोरी लाल जी अति पिछड़ा किसी को देते। वायनाड की सीट छोड़ते हैं तो अपनी बहन प्रियंका जी को दे देते हैं। वहां भी अगर किसी दलित मुस्लिम किसी को देते, मैं ताली बजाता राहुल गांधी जी के लिए, मैं उनका स्वागत करता कि चलिए अच्छा है। बड़ा अच्छा हुआ कि अभय दुबे जी ने अपने मुंह से कहा कालेलकर रिपोर्ट। पूरी कांग्रेस पार्टी ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था। यह कांग्रेस की नीति थी, जिस रिपोर्ट ने कहा कि भारत की महिलाओं को बैकवर्ड क्यों किया था भाई? अरे आप स्वीकार कर लेते क्या? अरे आप चुप तो रहिए। अरे कैसे स्वीकार करेंगे? अरे कैसे आर्थिक आधार पर वो आरक्षण पहली बार कहा कि भारत की महिलाएं कालेलकर उस रिपोर्ट से सहमत कहा कि ओबीसी को मानिए आप। अरे भाई, खुद काका कालेलकर ने उस रिपोर्ट पर अपनी अबे यार, या तो आप एक अच्छे पढ़ते तो है नहीं। सुना करिए, धैर्य रखिए, आपकी बारी आएगी बोलिएगा। ये तू में थू में कांग्रेस पार्टी में सीखते हैं क्या? गलत। राहुल गांधी जी से ट्यूशन पढ़ रहे तो मेरे से डिबेट मत करिए आप प्लीज। अगर आपका ट्यूटर राहुल गांधी है, आई हेट टू डिबेट विथ यू। नहीं गलत। इफ यू रियली वांट टू डिबेट विथ मी, हैव पेशेंस एंड लिसन टू मी प्लीज केयरफुली। I am not giving any wrong picture here on TV9. मैं जानता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी, भारत के कांग्रेस पार्टी ने लगातार आरक्षण का विरोध किया। कालेलकर रिपोर्ट को उठा के फेंका ठंडे बस्ते में, और वीपी मंडल सिंह जी की रिपोर्ट को 10 साल चुपचाप बैठ के रिपोर्ट को आप स्वीकार करते हैं? अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया, राजीव गांधी को हमने लागू समझा, कांग्रेस पार्टी ने, प्रेम है आपका, राव ने नोटिफाई की। अरे यार, मैं ऐसा है ना, इनका फेडर डाउन कीजिए। 2007 में उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। कोई तरीका नहीं है ना मैडम, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ ठीक है, बात पूरी। दिस इज नॉट फेयर। मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा ऐसे। बताइए, बात पूरी कीजिए। नहीं मैडम, ये आप फेडर डाउन क्यों नहीं करते आप? अरे अभय जी, इंटरप्ट करने का मौका दे रहे हैं आप। अरे कोई मौका नहीं दे रहा है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। चलिए बैठिए, बताइए अपनी बात। अभय दुबे जी, अगर आप बोलेंगे, मैं आपके साथ दोबारा डिबेट कभी नहीं करूंगा। बदतमीजी नहीं करेंगे आप किसी के डिबेट में। आप बोलते हैं, मैं चुपचाप सुन रहा था। राहुल गांधी जी से मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन कर्नाटक का दलित प्रेम का डेटा कब आएगा? नीतीश कुमार जी ने तो आगे बढ़कर जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी ने कितने राज्यों में दलित को मुख्यमंत्री बनाया है? कोई डेटा आपके पास? महादलित आयोग बना करके अगर समस्त दलित जातियों को मुख्य धारा में नीतीश कुमार ने खड़ा किया है, आपको अच्छा क्यों लगेगा? लालू जी को अच्छा क्यों लगेगा? क्यों? वहां तो राबड़ी यादव, देवी जी, मीशा भारती यादव, सीधे एक सिंगापुर टू सारण लॉन्च हो गई, रोहिणी आचार्य यादव, पहले थे सुभाष यादव, साधु यादव राज्यसभा में। तो ये पूरा यादव फैमिली, दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सौम्या गांधी, तो सारे गांधी और सारे यादव मिलके करे, ओहो चलो दलित के बारे में कुछ बात करते हैं।